Question number 2. The receipt and payment of National Football Club for the year ended 31st March 2018 was as under. Receipt and payment account is given to you. जितनी भी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, बिकॉज अकाउंट में हर एक चीज की दो इफेक्ट आती है. एक इफेक्ट हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे दी तो दूसरी इफेक्ट देनी बाकी है. और जो चीज इंफॉर्मेशन में उसकी कितनी इफेक्ट आएगी? दो. Prepare the club's income expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet that date after taking into the following information. ध्यान से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 तो लास्ट ईयर का था. Subscription for 17-18 amounting 16,000 is still outstanding from the members. Current year outstanding. Some members have paid the subscription for 18-19 amounting 8,000 current year advance. तो सब्सक्रिप्शन पे कितनी एडजस्टमेंट आ गई? 3. तो 1, 2 और 3. इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड तो इंटरेस्ट रिसीव्ड पे एक टिक कर दो. The book value of furniture sold, I think 14,000 है. बराबर. तो हमारे पास कोई फर्नीचर तो होगा ना साल के शुरू में, तभी तो हमने बेचा. बिकॉज पेमेंट साइड फर्नीचर है तो ये तो क्या हुआ? फर्नीचर परचेज हो गया. तो हमने कोई फर्नीचर बेच दिया होगा. मीन्स दैट इज अवेलेबल ऑन ओपनिंग डेट. The rent of playground is 1,800. Salary 2,000 for the 17-18 are still outstanding. तो पेमेंट साइड रेंट ऑफ प्लेग्राउंड एंड दूसरा क्या था? सैलरी. तो टिक कर दो. And rent of playground for 16-17 rupees 1,500 has been paid during the year. तो रेंट ऑफ प्लेग्राउंड पे दूसरी टिक. There is stock of ball, that is closing stock, 4,000. Depreciation 20% to be written off on furniture. फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन गिनना है? 20%. चलो, यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया है बट फर्नीचर सोल्ड किया है, उसका पैसा नहीं मिला. देखो रिसीव साइड पे नहीं है. सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 है ना, उसको टिक कर दो. चलो अब सम गिनना शुरू करते हैं. ओपनिंग कैश बैलेंस कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 8,000. तो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड कैश 8,000. जो चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसकी एक ही इफेक्ट आएगी. जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो हम कहा लिखेंगे? इनकम साइड 2,46,000. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,46,000. अब उसके अंदर 3 टिक है तो पूरा फॉर्मेट ही बना दो. प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लास्ट ईयर माइनस एडवांस करंट ईयर प्लस एडवांस लास्ट ईयर.
जब एडजस्टमेंट आएगी तब हम सॉल्व करेंगे। हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम 2000, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000। सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। अब ये एडजस्टमेंट आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हो या अभी भी सॉल्व कर सकते हो, बट ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। थर्ड के बाजू में फर्स्ट लिख लो, पहले सॉल्व कर दिया। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वॉज 14,000। हमारे पास कितने का फर्नीचर था? ओपनिंग में उतना था ना, तो बिकॉज हमने बेचा है तो इस साल बेचा तो होगा तो ही बेचेंगे ना। तो ये 14,000 की दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट और क्लोजिंग में भी एसेट। तो एसेट साइड सबसे ऊपर फिक्स एसेट फर्नीचर, ओपनिंग कितना था? 14,000। 5 लाइन छोड़ दो। एडजस्टमेंट में हर एक की कितनी इफेक्ट आएगी? 2। और क्लोजिंग में भी एसेट साइड, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एसेट साइड फर्नीचर, वहां पे आउटर कॉलम में 14,000। क्लियर? इतना पता चला। अब एडजस्टमेंट, रिसीव साइड लिखा है फर्नीचर कितने का सोल्ड किया? 10,000 में सोल्ड किया ना, बट उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 14,000। तो लॉस कितना हुआ? तो ये 10,000 तो हम कहीं नहीं लिखेंगे, बट ये रिसिप्ट मीन्स डेबिट इफेक्ट हो गई, तो हमें डेबिट साइड कितना लिखना होगा? 10,000 एडजस्ट करना होगा। कैसे करेंगे? एक, ओपनिंग में तो फर्नीचर था ही, क्लोजिंग में उसको बेच दिया, माइनस सोल्ड कितना? 14,000। बिकॉज 14,000 का फर्नीचर हमें भले 10,000 में बेचा, बट फर्नीचर तो चला गया ना। ये बेंच है, उसकी वैल्यू 14,000 है, मैंने इसको किंजल को 10,000 में बेच दिया, फिर भी मेरे पास एक ही बेंच होगी, तो एसेट साइड कितनी एसेट लिखूंगा मैं? 0। बिकॉज अगर मैंने बेंच बेच दी है तो मैं एसेट के तौर पे नहीं दिखा सकता। तो बुक वैल्यू ही हम माइनस करते थे, माइनस किया। अब 14,000 का फर्नीचर मैंने 10,000 में बेचा, क्या हुआ? लॉस कितना? तो 4,000 में लॉस एक्सपेंस साइड लिखूंगा, तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 14,000 माइनस 10,000। अब इसकी नेट इफेक्ट चेक करो। डेबिट कितना किया मैंने? 4,000। और क्रेडिट कितना किया था? तो नेट क्रेडिट कितना किया? 10,000। अंदर क्वेश्चन के अंदर भी डेबिट कितना था? तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, मैच हो गया। डोनेशन टू फॉर क्लब बिल्डिंग, क्लब बिल्डिंग क्या है? स्पेसिफिक पर्पस हुआ। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है वो हम कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले 7-8 लाइन छोड़ दो, और यहां पे हम लिखेंगे डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग कितना मिला? 60,000। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस होता तो हम उसमें ऐड करते।
अब बिल्डिंग बनाने का जो भी कोई खर्चा होगा वो इसमें से डिडक्ट होगा। चलो परचेस ऑफ बॉल क्या होगा, 80,000, तो एक्सपेंस साइड। टू बॉल परचेस 80,000। टूर्नामेंट फीस क्या हुआ, एक्सपेंस। कोई टूर्नामेंट फंड तो नहीं दिया ना, अगर टूर्नामेंट फंड दिया होता तो टूर्नामेंट फीस उसमें से हम माइनस करते, 10,000। कितना है टूर्नामेंट फीस। एफिलेशन, एफिलेशन मीन्स ज्वाइन होने की फीस, एक्सपेंस 2,000। रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड एक्सपेंस 18,000। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम 18,000, दो टिक है तो तीन लिटी छोड़ दो, तीन लाइन। हिंदी में तो ऐसा होगा ही। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है, पानी पूरी खाया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस 30,000। लिखा, कोई पीछे नहीं है ना। रेडी। इन्वेस्टमेंट इज अवर एसेट 1 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पेमेंट किया मीन्स करंट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 1 लाख। अगर ओपनिंग इंफॉर्मेशन में ओपनिंग बैलेंस दिया होता इन्वेस्टमेंट का तो उसके अंदर हम ये ऐड कर देते। सैलरी एक्सपेंस 22,000। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम। फर्नीचर एसेट साइड दिया है तो परचेस किया होगा, तो प्लस इन फर्नीचर 24,000। तो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर लिखा है ना, कितना बचा था, 0, उसके अंदर प्लस परचेज 24,000। कोई डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट है तो 0 + 24,000 कितना हुआ, 24,000। यहाँ पे डेट नहीं दी तो वो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन काउंट करोगे। मिसलेनियस एक्सपेंस, एक्सपेंस 8,000। क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा, कैश एंड बैंक, तो वो कहाँ जाएगा, एसेट साइड, करंट असेट में 28,000, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट असेट, जिमा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है,
क्लियर? अब एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹10,000 outstanding subscription for 16-17, that is last year. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ का? लास्ट ईयर का। तो एक इफेक्ट, जो फॉर्मेट बनाया है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस था, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कितना है? और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर पैसे लेने बाकी थे, तो लास्ट ईयर की एसेट हुई, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 10,000। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दो इफेक्ट कहाँ दी, एक सब्सक्रिप्शन में से माइनस और दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर? तो इन 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट ईयर 16-17, तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड और दूसरी इफेक्ट क्या दी, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। एंड फॉर 17-18 अमाउंटिंग 16,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसकी दो इफेक्ट क्या आएगी, प्लस इन सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 16,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, पैसे लेने हैं तो एसेट हुआ, तो करंट असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। क्लियर? उसके बाद some members have paid subscription for 18-19 amounting 8,000, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको अभी मिल गया, तो करंट ईयर में एडवांस में मिला, तो एडवांस करंट ईयर एक माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन में से माइनस एडवांस करंट ईयर कितना था, एडवांस लास्ट ईयर तो है ही नहीं, और इस साल एडवांस में मिला है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी में। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना, 8,000। क्लियर? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड મળવાની બાકી આવક, तो आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस इन इनकम एंड एसेट, तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड प्लस इन इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटर में 2,500 और पैसे मिलने बाकी है ना, तो करंट असेट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल 500, इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखोगे तो भी चलेगा।
थर्ड वाला हो गया द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड. द रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड 1800 and salary 2000 for the year 17-18 are still outstanding. The outstanding expense, loss in expense and liability. तो क्या बाकी है? रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड एंड सैलरी, तो उसमें प्लस, तो एक्सपेंस साइड रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड में प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है? 1800, 19,800 और सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 2000, 24,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सेकेंड इफेक्ट इज ऑन द लायबिलिटी साइड. करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ प्लेग्राउंड 1800 एंड आउटस्टैंडिंग क्या था? सैलरी कितना? 2000. क्लियर? आगे एंड रेंट ऑफ प्लेग्राउंड फॉर 16-17 1500 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल पे किया. तो रेंट ऑफ प्लेग्राउंड में दो एडजस्टमेंट थी, तो यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, इसलिए मैंने दो लाइन छोड़ी थी. माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना था? 1500. तो आउटर में क्या आएगा? 18,300 और आउटस्टैंडिंग रेंट लास्ट ईयर का था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी. फिफ्थ वन, देर इज अ स्टॉक ऑफ वॉल 4,000 क्लोजिंग स्टॉक है. तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड और दूसरा करंट असेट. तो करंट असेट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉल और इनकम एक्सपेंस में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉल. क्लियर? Depreciation at 20% to be written off on furniture minus from furniture and expense. तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन 20%, 24,000 का 20%, तो 19,200. और जो डेप्रीसिएशन है उसका, उसको हम कहां पे लिखेंगे? एक्सपेंस साइड. कितना? चलो सब क्लियर. सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल.
14 plus 8 plus 10, 32,000 minus 1,500, 30,500, ये एज अ डिफरेंस आया। इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल फंड। और इसको मैं बोल रहा हूं स्टेप नंबर 1। पता चला? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है। तो स्टेप 1 में हमें क्या मिल गया? कैपिटल फंड। इसकी दूसरी इफेक्ट में कहां डालूंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कितना आया था? इनर कॉलम 30,500। और इसको ग्रीन कर देता हूं, मीन स्टेप 1 में से आया वो पता चल गया। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे। चलो सबसे पहले इनकम का टोटल करो। आप लोग एक्सपेंस का करो, आप लोग इनकम का करो। सब्सक्रिप्शन को पहले आउटर कॉलम में लिख लो। 2,44,000 आउटर कॉलम। $2,50,500। डेबिट का टोटल बताओ कितना हो रहा है? $1,85,100। तो डेबिट कम है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में सरप्लस। इसे मैंने स्टेप 2 नाम दे दिया। कैसे आया था? 2,50,500 माइनस 1,81,000 क्या था? 100। उतना ही था ना डेबिट टोटल? 85,000 था। चेक कर लेना एक बार। हाँ, तो क्या आया सरप्लस? कितना? ये मेरा स्टेप 2 हो गया। और सरप्लस कहां पे? कैपिटल में प्लस करेंगे, प्लस सरप्लस 65,000 ये डोनेशन में कुछ नहीं है तो आउटर में लिख दो। $1,67,700। चेक करो बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने ये दो सम कंप्लीट किए। ये दो सम आपको खुद से वापस गिनने हैं, ठीक है?